हमेशा अपनी जिंदगी से भगवान से शिकायत रहती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि मैं तंग आ गया हूं जीवन से। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में एक समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जो वो शॉर्ट आउट नहीं होती है कि दूसरी खड़ी हो जाती है। ऐसे करते करते हम इतने पजल हो जाते हैं कि इतनी जिंदगी से शिकायत हो जाती है कि क्या ये जिंदगी है? क्या इसको जीना कहते हैं? अगर इसको जीना कहते हैं तो हम तो इससे बहुत परेशान हैं। ऐसा सभी लोग, बहुत से लोगों के दिमाग में जो है विचार आता है और हमें शिकायत रहती है। उन सभी लोगों को थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करूँगी कि इस दौड़-भाग भरी ज़िंदगी के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है समय। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं कम समय के अंदर, लेकिन न जाने कैसी कैसी समस्याएँ हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं कि हम सोचते हैं कुछ और है और होता कुछ और है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल है। दूसरी चीज़, अपने सक्सेस को पाना, अपने मुकाम पे पहुँचना, ये सब चीज़ें एक प्रकार की दौड़ ही है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति दौड़ रहा है। सेकंड थिंग जो है मैं ये बताती हूँ, अगर आपका जीवन बिल्कुल नॉर्मल रहा, अगर बिल्कुल नॉर्मल रहा, जो आप सोचते हैं हो गया, जो आपको चाहिए वो मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको स्ट्रगल का मतलब कैसे पता चलेगा? जीवन संघर्षमय होता है, ये कैसे पता चलेगा? किसी न किसी प्रकार की जो समस्याएँ होती हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। अगर आप सोचें कि सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ है, आर्थिक तंगी जो होती है वही जो है सब कुछ है, अगर वो हो जाए तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी के पास में कितना पैसा है, लेकिन फिर भी देखिए आप उसका बेटा, कितने अरबों-खरबों रुपए लगाकर भी उसकी वो ना बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं, ना बस बच्चे को ठीक कर पा रहे हैं। अगर पैसा सब कुछ कर लेता तो शायद वो ठीक कर लेते, लेकिन नहीं है ना, कहीं न कहीं दिक्कत तो उनको भी है। और सबसे बड़ी बात, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मैं आपको, भगवान राम का। सब कुछ ठीक था, भगवान राम जो हैं बहुत सबको प्रिय थे, सबको प्यारे थे, अपने कुल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है उनका नाम था और सब उनके ऊपर भरोसा करते थे, विश्वसनीय थे और राजा बनने के योग्य थे। बस कुछ नहीं था, कैकेयी ने वरदान माँगे, दशरथ राजा मना कर देता और वो राजा बन जाते। बस जैसे जो है दशरथ ने जो है राज किया, वैसे राम भी राज करते। आज सिर्फ राम जो हैं राजा कहलाते हैं। उनका जीवन अगर इतना संघर्षमय नहीं रहा होता तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते वो? कैसे आज हम लोग उनको पूज रहे होते? कैसे हम कहते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय हुई, ऐसा हम कहते हैं। घमंड को चकनाचूर किया गया, ऐसा हम बताते हैं। यानी उनका जीवन तो कितना संघर्षमय था। सिंपल सी जिंदगी थी, राजकुमार तो थे ही हैं, वो राजा बन जाते। सिंपल सा। क्यों उनके जीवन में इतनी समस्याएं आई और इतना कष्ट उन्होंने झेला? हर प्रकार का दुख, भाई का दुख झेला, एक भाई बिछड़ गया, दूसरा भाई कष्टमय था, पत्नी जो है इतनी कष्टमय थी, माता पिता का जो है उनसे जो है वियोग हो गया और कितना कष्टमय जीवन। कैसे राजगद्दी पे मखमल पे सोने वाला एक राजकुमार वहां पे कांटों में सो रहा था। तो आज आप सोचिए ना, अगर उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो उसका फल देखिए आप। आज वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, सबसे ऊपर मर्यादाएं उन्होंने बताई कि एक पुत्र की मर्यादाएं क्या होती हैं, एक पति की मर्यादाएं क्या होती हैं, एक पत्नी की मर्यादा क्या होती है, एक भाई की मर्यादा क्या होती है और एक राजा की मर्यादा क्या होती है। तो राजपाट तो उनको बाद में भी मिला मिला उनको। तो ये चीजें हैं कि आपके जीवन में अगर कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब आपको एक तराशने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी मेटल जो है, अगर वो तपता है तो वो शाइन ही करता है, वो खत्म नहीं हो जाता है और जो खत्म हो जाता है तो वो लोग कमजोर कहलाते हैं। तो जीवन में संघर्ष सबके आता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन संघर्ष करके जो जीत को हासिल करता है वो आगे बढ़ता है। उसको पता चलती है कि सफलता क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। इसीलिए समस्याएं आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, बहुत दुख भी होता है, बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आप थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे और ईश्वर पे भरोसा रखेंगे। भगवान हम सब लोग भगवान की संतान है और उस ईश्वर की नजर में हर व्यक्ति जो है बराबर है। कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, दूर पास कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान है। तो कोई भी किसी को वो ज्यादा या कम कष्ट नहीं दे सकता। हाँ, बस उसकी किस्मत के हिसाब से
और उसके धैर्य के हिसाब से वो कष्ट देते हैं, जिसके जैसा जो योग्य होता है उसको देते हैं। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो आप सोचिए, इसका मतलब कुछ कठिनाइयों के बाद में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और वो सफलता ऐसी होगी कि आपके जीवन में 4 चाँद लग जाएँगे और आपकी ऊँचाइयाँ, वो ऊँचाइयाँ होगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।